नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और बच्चों, आज से हम बात करें अपने सावन का पहला सोमवार, इसलिए इस सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो भविष्य हो उज्जवल भविष्य हो, इसी ये कामना ईश्वर से है कि आपका भविष्य क्या उज्जवल हो और आप अच्छे से आप जिस इच्छा आपकी जो मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ आपकी क्या करें, सभी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए हम बात करेंगे अपने महामिशन बैच की। बच्चों हम बात कर रहे थे महामिशन बैच में हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, हम आपको पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक साधारण समीकरण कैसे बनाते हैं। आज हम क्या करेंगे, उस पाठ में हमारे जो एग्जाम में जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, उस सिलेबस में आपका अगला हमारे पास चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले वर्ग के बारे में, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 नंबर की आपकी मैथ यहाँ से पूछी जानी है और 5 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वर्ग और वर्गमूल की बात करिए, बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पता है सबसे ज्यादा कहाँ पूछा जाता है, वर्ग के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो आप कहेंगे वर्गमूल। आपके एग्जाम में वर्गमूल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसे हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सीखने वाले स्क्वायर, क्या सीखने वाले, स्क्वायर। और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, वर्गमूल को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में वर्ग सीखेंगे, वर्ग भी आपको निकालना आना चाहिए। अब जो हम आपको बताने वाले एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि जिस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का, एक ही तरीका हम आपको बताएंगे, एक ही तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं, बिना पेन कॉपी के भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक नोट याद रखना, एक नोट याद रखना, ठीक है। चलिए नोट हम बात उसमें वर्गमूल में बात कर लेंगे। अभी हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। हम सबसे पहले आपको क्या निकालना सिखाते हैं, वर्ग निकालना सिखाते हैं, ठीक है। आपने बचपन में सूत्र पढ़ा था, हालांकि आपको इस सूत्र के माध्यम से नहीं बताया जाता, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, आज सबसे कुछ अलग बताने वाले हैं, ठीक है। आपने सीख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने सीख रखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, जो कि क्या होता है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी सूत्र के माध्यम से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, इस सूत्र को हम कैसे बनाएंगे, इस सूत्र को हम इस प्रकार से तोड़ने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है ए स्क्वायर, यहाँ पर आपको याद रखना है बी स्क्वायर और बीच में आपको याद रखना है 2ab। तो आप कहेंगे ऐसा सूत्र तो आपने पढ़ा होगा, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बोले, या फिर आप ऐसे बोल दें क्या, आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, आपने ऐसे भी सीखा है। बस इसी चीज का हमें क्या करना है, यूज करना है, इसी चीज का हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें किसी भी संख्या का आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद में कुछ हमारे पास स्पेशल जो ट्रिक है उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसका हम यूज करने वाले हैं। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसका हम यूज करने वाले हैं। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 1 से 10 तक तो आपको याद होंगे, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ये तो आपको याद होगा, ठीक है। हालांकि यदि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो बच्चों आपको 40 तक तो याद ही होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। नहीं भी याद है तो हम निकालना आपको सिखा देंगे। चलिए हम बात करते हैं ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है। 1 से 10 तक आपको याद है, बताने की जरूरत नहीं है। हम बात कर लेते हैं 11 की, बात कर लेते हैं। 11 का निकालना है, 12 का निकालना है, 13 का निकालना है, किसी का भी निकालना है, 14 का निकालना है, 26 का निकालना है,
किसी का भी आप निकालिए, आप कहेंगे 32 का निकालिए, आप कहेंगे कि 54 का निकालिए, आप कहेंगे 39 का निकालिए, आप कहेंगे 84 का निकालिए, ठीक है, आप कहेंगे 72 का निकालिए, किसी भी संख्या का निकालने के लिए आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया, इसमें आपको याद रखना है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। जो पहला मान होगा इसे आपको ए मानना है, और जो बाद वाला मान इसे क्या मानना है, आपको बी मानना है। पहले वाले मान को ए मानना है, बाद वाले मान को क्या मानना है, बी मानना है, ठीक है। और पीछे से हमेशा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे। पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे। बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 हो, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, 2ab, क्या लिखा है 2ab, इसका मतलब ये a और b का मल्टीप्लाई कीजिए, जिसका डबल कीजिए। एक एकम एक और एक का दोगुना क्या होता है, आप कहेंगे 2 हो जाएगा। फिर आपको a स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1। आप कहेंगे 11 का क्या 121 होता है या नहीं होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। ये भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कैसे। बाद का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल के स्क्वायर पहले के स्क्वायर, बाद का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना और पहले के स्क्वायर, ठीक है। चलिए बाद हम इसकी कर लेते हैं। तो आप कहेंगे इसमें देखिए पहले बाद के स्क्वायर 2 दूनी 4 कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और पहले के स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बताइए क्या 12 का 144 होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। आप किसी भी संख्या के निकाल सकते हो 1 से 100 तक, हम अभी आपको निकाल कर सिखाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं 26, आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका तो निकाल लिया। 26 की हम बात करें तो आप कहेंगे लास्ट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे। आप 6 का स्क्वायर क्या करेंगे, 36 कर देंगे। बट आपको यहाँ पर याद रखना है 36 का आपको 6 नहीं लिखना है, 36 का लिखना है 6, और कैरी हमारे पास क्या रखना है, 3 रखना है। कैरी आपको याद रखना है 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, इसका डबल कीजिए, 12 दूनी 24, 24। अब आपके पास कैरी कितने थे, 3, 24 3 27 के साथ लिखेंगे, कैरी आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। बताइए 26 का 676 होता है या नहीं होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। चलिए हम 32 की बात करें तो आप कहें लास्ट के स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 कैरी हमारे पास 1, 3 तिरका 9 1 10। बताइए 1032 होता है या नहीं होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 54 की हम बात करें तो आप कहें लास्ट के स्क्वायर 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 20, और 16 के यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 16 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 4 चौको 16 के 6 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, 4 पंचे 20 दूनी 40, 40 एक हासिल का 41 हो जाएगा। कैरी हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 55 25, 25 4 29, 25 4 29। तो 54 का हमारे पास ये आ जाएगा, 54 का हमारे पास ये हो जाएगा। 39 की हम बात करें तो आप कहेंगे लास्ट के स्क्वायर 9 9 81, कैरी हमारे पास 8 हो जाएगा। 9 3 27 दूना 54, 54 में अब आप क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, 54 6 60 2 62, 62 की 2 लिखेंगे, कैरी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 तिरका 9, 9 6 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। 9 6 क्या होगा, 15 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, 9 का स्क्वायर 9 9 81, कैरी आपके पास 8 बचा, और 9 3 27, 27 दूना 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 54 8 कितना होता है, 54 6 60 होता है, 2 62, 62 की 2 हाथ से लगा 6, 3 तिरका 9, 9 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 6 15 होता है, ठीक है। आप 72 का भी निकाल सकते हैं, आप 72 का भी निकालिए। देखिए 2 का आप बोलेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 की आप लिखेंगे 8, कैरी आपके पास क्या आ जाएगा, 28 की कैरी 2 आ जाएगी, 7 7 49, 49 2 51, तो क्या आ जाएगा 51, यानी कि 51 84 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 51 84 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम वर्ग ही सीखेंगे, वर्ग हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। चलिए तो आज की हम क्लास में क्या सीखने वाले हैं, तो आप कहेंगे आज की क्लास में वर्ग सीखने वाले हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और आपको समस्या नहीं होगी, आप आसानी से चीजों को समझेंगे। चलिए बस आपको एक ही तरीका याद रखना है, बाद का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना पहले का स्क्वायर, बाद का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना पहले का स्क्वायर, बाद का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना पहले का स्क्वायर, इतना ही तो आपको सीखना है। चलिए किसी भी संख्या का निकालना है, जैसे मैंने कहा चलिए 73 का निकालिए, फिर मैंने कहा आपको निकालना है 82 का निकालना है, फिर मैंने कहा आप 64 का निकालिए,
फिर मैंने बोला आप किसी का भी निकालिए, मैंने कहा 37 का निकालिए, फिर मैंने कहा 44 का निकालिए, फिर मैंने कहा 53 का निकालिए। किसी भी संख्या का निकालने के लिए अभी हम 100 के पास जाएंगे, 100 के ऊपर भी जाएंगे, सबका निकालना हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे बाद का स्क्वायर कीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए, 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, 42 की 2 लिखेंगे आप, कह रहे आपके पास क्या 4, 7 सते 49, 49 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 49 4 53 हो जाएगा, 49 4 कितना हो जाएगा 53। आपका आंसर हो जाएगा 53, 29 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हम बात करेंगे तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की आप 2 लिखेंगे, कैरी 3 हो जाएगा, 68 64, 64 3 67, 64 3 कितना हो जाएगा 67, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे इसकी तो आप कहेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 कैरी हमारे पास 1 होगा, 4 छंग 24 दूना 48, 48 1 49 की आप 9 लिखेंगे, कैरी आपके पास में फिर से 4 छरंग 36, 36 4 40, तो आपका आंसर क्या होगा 40 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 96 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं 37 की बात करें तो आप कहेंगे 7 7 49 की 9 कह रही हमारे पास क्या 4 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, 42 4 हमारे पास हासिल था, 42 4 46, 46 के 6 हमारे पास फिर से हासिल 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 4 13, 3 त्रिका 9 4 13। बात करेंगे 44 का निकालें तो आप क्या बोलेंगे लास्ट के स्क्वायर, तो 4 चौको 16 कैरी हमारे पास एक, 4 चौको 16 दूनी 32, 32 एक 33 हमारे पास कैरी 3 हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 3 19 हो जाएगा, 19 36 हमारे पास आ जाएगा। हम बात करेंगे 53 की, हम बात करें तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा, कैरी हमारे पास 3 पचम 25 3 28, पचम 25 3 28। आप आसानी से निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 82 तक मैंने बता दिया। आप कहेंगे कि और बड़ी संख्या लीजिए, जैसे मैंने कहा। चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं 93 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं 93 की। हम 85 की बात कर लेते हैं, हम 87 की बात कर लेते हैं, हम इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में चलिए इसकी हम पहले हम देख लेते हैं। मैंने कहा 93, तो वही तरीका अपना सेम तरीका। आप कहेंगे लास्ट का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27 दूना 54, 54 की 4 लिखेंगे, कह रहे आपके पास 5 हो जाएगा, 9 9 81, 81 5 86, 81 5 86, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 की बात करें तो आप कहेंगे 55 25 हो जाएगा, 25 की 5 लिखेंगे, कह रहे आपके पास में 2 हो जाएगा, 8 पंचे 40 दूना 80, 80 2 82, कह रही आपके पास में क्या, आपके पास में 8 हो जाएगा, 68 64, 64 8 कितना हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 87 की बात करें तो आप कहेंगे 87 का क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, कह रही आपके पास में क्या 4, 8 7 56, 56 दूना क्या होता है, तो आप कहेंगे 56 दूना 112 होता है, 56 दूना 55 दूना 110, 56 दूना 112 और 49 ये था 4 ये था, 112 4 16, 116 कह रही आपके पास में 11 हो जाएगा। 68 64 64 और 11 क्या होगा 64, 10 74 1 75, आप कहेंगे 75 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो 1 से लेकर आप 100 तक किसी का भी निकाल सकते हैं, 1 से लेकर आप 100 तक किसी का भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ आपको स्पेशल भी बताने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जो संख्या 100 के पास में होती है। ये तरीका तो आपको समझ आया, जो मैंने अभी तरीका बताया ये तो क्या है, ये सब में लगेगा, सब में लगेगा कि कितनी भी बड़ी संख्या, 3 संख्याएं क्यों ना हो आप उसमें भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो ज्यादा होगी। अब हम बात करेंगे आपको बेस 100 मानना है। आपको क्या करना है, बेस आपको 100 मानना है। बेस 100 की भी हम बात करें, जहां पर संख्या 100 के नियर बाय हो, 100 से अधिक हो या 100 से कम हो, तब भी आप इसी तरीके से तो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 93 95 निकाल के बताया ना, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप
उससे भी कम समय में आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, उस चीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि बताइए 98 की बात करें, 99 की बात करें, 97 की बात करें, फिर मैंने कहा 94 की बात करें, 95 की बात करें, फिर मैंने कहा 89 की बात करें, फिर मैंने कहा 85 की बात करें, फिर मैंने कहा 87 की बात करें, किसी की भी बात करें, फिर मैंने कहा यहाँ पर 86 की बात कर लेते हैं। तो आप इसे पहले वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यदि हम क्या करें, एक दूसरी ट्रिक के माध्यम से करें, तो यानी कि तरीका मेथड सेकंड की बात करें, वो हमारा फर्स्ट था। ये मेथड सेकंड की बात करें और ये हम किस पर लगाएंगे, जब संख्या 100 के आसपास होगी, ठीक है, वहां पर 100 से अधिक होगी तो भी हम बताएंगे आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, इसे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। पहला वो तरीका था, दूसरा ये तरीका है। आपको ये देखना है कि 100 से संख्या या तो कम होगी या तो अधिक होगी, 100 से या तो कम होगी या तो अधिक होगी। आप बताइए 100 से और ये संख्या कितनी कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। कितनी कम है, 2 कम है। जितनी कम है उतनी कम कर दीजिए इसमें भी, तो आप कहेंगे इसमें आप 2 घटा देंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा। फिर से एक बात समझिए, ये 100 से जितनी कम है उतना इसमें घटा देना है। 100 से जितना कम उतना घटाना। 100 से 2 कम 2 घटा दीजिए, कितना बचा, 96। और जितना कम है इसी का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन लास्ट में आपको 2 संख्याएं लिखना है, इसलिए आप क्या करेंगे, 0 4 लिख देंगे। लास्ट में याद रखना 2 संख्याएं आपको लिखनी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 96 0 4। कितना आसान हो गया, टाइम लगा क्या। आगे देखते हैं, 99 लिखा है तो आप कहेंगे 100 से कितना कम, 1 कम। जब आप इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा, 98 बचेगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपको लास्ट की 2 संख्याएं लेनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 98 01 हो जाएगा। बात करेंगे 97 की, तो आप इसमें भी कहेंगे, इसमें कितना कम करेंगे, आप 3 कम करेंगे। जब आप इसमें 3 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 94 बचेगा। 94 बचेगा और इस 3 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 9 आएगा, लेकिन आपको 09 लिखना पड़ेगा। आपको तो 2 संख्याएं लेनी है। बात यहाँ पर करेंगे, बात यहाँ तक नहीं समाप्त होती, आगे भी चलेंगे। 4 इसमें देखिए कितने का अंतर है, 94 में 6 का अंतर है। आप कहेंगे इसमें 6 घटा दीजिए। जब आप 6 घटाएंगे, 14 में 6 घटा देंगे तो 8 बचेगा। और यहाँ पर भी 8 बचेगा, 88 बचेगा। आप कहेंगे जितना घटाया ना उसका स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 अंक हमें ऑलरेडी पहले से मिल गए, ठीक है। बात हम इसकी कर लेते हैं, 95 की कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 95 100 में 5 का अंतर है, तो जब 5 में आप घटाएंगे 90 बन जाएगा। और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 89 की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे 89 और 100 में 11 का अंतर है। इसमें 11 घटाएंगे ना तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 7 बचेगा, 78 बचेगा। देखिए भाई, 9 में घटा देंगे 8 बचेगा, 8 में घटा देंगे 7 बचेगा। और जितना कम उसका स्क्वायर, 11 के स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। क्या होता है, 121। लेकिन मैंने आपको बताया पीछे 2 अंक लिखने होते हैं, तो ये 21 तो आप यहाँ पर लिख देंगे और ये 1 कहाँ आ जाएगा। तो याद रखें, इसको 1 को इसके साथ जोड़ देते हैं, 78 था ना, तो आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 79 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 79। तो आपका आंसर क्या होगा, 79 21 आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा इसका बताइए, तो 85 और 100 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। 5 में 5 घटा देंगे 0, 8 में घटा देंगे 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। और जितना घटाया उसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्या होता है, 225। तो 25 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 हमारे पास है ना, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। 2 इसके साथ चला जाएगा, 25 यहाँ पर आएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ से 0 हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यही आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। 87 की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे 87 3 90 10 13 का अंतर है। इसमें आप 13 घटा दीजिए। 7 में 3 घटा देंगे 4 बचेगा, 8 में घटा देंगे 7 बचेगा। 13 के स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 169 होता है। 169 तो यहाँ पर 69 आ जाएगा, लेकिन ये 1 इसके साथ चला जाएगा, 74। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। 86 की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे 86 और 4 90 10 100, 14 का अंतर, इसमें 14 घटा दिए। 6 में 4 घटा देंगे 2 बचेगा। और 8 में घटा देंगे 7 बचेगा। और 14 के स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 196 होता है। 96 आप यहाँ पर लिखेंगे और 1 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 72 था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 73 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। बताइए
यहाँ तक आपको दिक्कत हुई क्या? आप कहेंगे ये तरीका तो बहुत अच्छा आपने बताया, आप उससे भी कर सकते हैं, ये दूसरा हमारा मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी देख लेते हैं। और भी चीज़ें हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हम बात की जब 100 से कम हो, जब 100 से कम होगा तब आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 100 से अधिक होगा तब आप कैसे करेंगे? सेम तरीके इसमें भी आप अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने बोला 100 के बाद क्या होता है, 101 की बात करें, 102 की, 105, कुछ भी आप लिखिए, 105 लिख दिया मैंने, 110 लिख दिया। ठीक है, अब कुछ भी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा 112 हो गया, 100 हमारे पास 4 आ गया, किसी का भी आप निकालिए, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा 115 का बताई तो आप 115 का भी बता सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे 101 की बात करें तो अब इसमें याद रखना है, ये 100 से क्या बेस आपको 100 मानना है, आपको बेस क्या मानना था, 100 मानना था। 100 से इसमें अधिक है, उसमें अभी तक कम की बात हो रही तो आप घटा रहे थे। तो बताइए 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 100 से एक अधिक है, तो जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए, जितना अधिक है उतना जोड़िए। एक अधिक है तो एक जोड़िए, जब एक आप इसमें जोड़ देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 101 था, एक जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और जितना जोड़ा इसका स्क्वायर कर दीजिए, जितना जोड़ा इसका स्क्वायर, एक के स्क्वायर क्या होता है, एक, लेकिन आपको 2 अंक लेने होते हैं। आपको कितने अंक लेने होते हैं, 2 अंक लेने होते हैं। ठीक है, 105 की यदि हम बात करें, 100 से कितना दिया, आप कहेंगे 5 अधिक, इसमें 5 जोड़िए तो 110 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम 110 की बात करें, आप कहेंगे इसमें कितना अधिक है, 10 अधिक है, इसमें 10 फिर से जोड़िए तो आप कहेंगे इसका तो 120 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 10 के स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 2 जीरो आ जाएगा, लेकिन ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 आप जीरो लगा देंगे। बात हम इधर करते हैं, इधर बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक, इसमें आप 12 जोड़िए, जैसे आप 12 जोड़ देंगे तो 112 एक में 12 जोड़ेंगे 124 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। 12 के स्क्वायर आप करेंगे 144 होता है। क्या होता है, 144, 44 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 24 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 24 से क्या होगा, 25 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 104 की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें 4 अधिक है, जब 4 इसमें आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और इसी 4 के स्क्वायर करेंगे, 400 को 16, 4 चौको 16। 115 की बात करें तो कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 15 के स्क्वायर 225 होता है। क्या होता है, 225 होता है। आप 25 तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसी आपसे आशा है। ठीक है, आप इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या का आप उस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा और हम चीज़ें देखने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, जैसे लास्ट में जब 5 लिखा होता है, 5 की हम बात करें, जैसे हमारे पास लिखा है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, कुछ भी लिखा हो, लास्ट इकाई अंक में जब 5 लिखा हो तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, याद रखेंगे, इसकी एक शानदार ट्रिक होती है। उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने पहले तरीका बताया था, वो तो रामबाण तरीका है। वो क्या है, रामबाण तरीका, आप किसी में भी लगाइए, सब में लगेगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्पेशल होता है, तो वो भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए जब 5 की बात, तो लास्ट में 5 है तो अपने मन से बिना सोचे 25 लिख देना है। क्या लिख देना है, बिना सोचे आपको 25 लिख देना है। और जो पहला अंक इसमें अगली संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए, एक के बाद, पहले एक के बाद में क्या आता है, 2 आता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, ये आपका आंसर होगा। 25 की बात करें, आप कहेंगे 25 तो लिख देंगे, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 का 2 मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा, 625 आ जाएगा। 35 की हम बात करें तो आप कहेंगे पहले तो 25 आप लिखेंगे, फिर 3 में एक जोड़ेंगे, 4, 4, 3, 12, 12, 25 हो जाएगा। 45 की बात करें तो आप कहेंगे 25 पहले लिखिए, 4 में एक जोड़िए, 5, 5 को 20 हो जाएगा। 55 की बात करें 25 लिखिए, 5 में एक जोड़ेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा।
बात हम कर लेते हैं 65 की। 65 की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे पहले 25 लिखिए, 6 में 1 जोड़िए, 7 7 6 42 हो जाएगा, 42 कर दीजिए। 75 लिखा है, पहले आप 25 लिखना है, 7 से 1 अधिक तो आप कहेंगे 8 7 56 हो जाएगा, 56। 85 तो आप कहेंगे 5 पहले लिखिए, 8 में 1 जोड़िए, 9 9 8 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72। 95 की बात करेंगे, 55 25 रहेगा, 9 में 1 जोड़ेंगे, 10 10 9 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 105 की बात करें, आप कहेंगे 25 तो बना रहेगा, 10 में जोड़िए 11, 11 का 10 में मल्टीप्लाई करें 11 तो हमें 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 15 की बात करें, आप कहेंगे 25 लिखिए, 12 में 11 में 1 जोड़िए 12, 12 गुणा 11 करेंगे तो क्या है 11 एकम 12 एकम 12, 12 एकम 12 1 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। 125 की बात करें, आप कहेंगे 25 पहले लिखिए, 12 में जोड़िए, 12 गुणा आप 13 करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 2 15, ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी संख्या के स्क्वायर बहुत इजीली कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये हमारा भी चैप्टर शुरुआत हुई इसकी, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। आगे की चीजें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और इन्जॉय भी करते रहिए। आप किसी चीज़ को आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी, हर एक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बच्चों टाइम जरूर, क्योंकि टाइम हमारे पास पर्याप्त है, तो हम क्या करेंगे सारी चीज़ें आपको भी हमारी मैथ रीजनिंग लगभग ये मानो कि 70% कंप्लीट करा दिए, 2-3 चैप्टर बचे इनको भी कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद में हिस्ट्री बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या साइंस की बात करें, हम हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और बच्चों यदि क्लास अच्छी लगती है तो कहने की कोई बात नहीं, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ओके चलिए, ओके बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम।